नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 11th ऑफ नवंबर, मंडे के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे जो अपडेट्स हैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के, डेली स्टॉक सिलेक्शन एंड डेली वीकली एनालिसिस के, वो सारे के सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलते रहे। चलिए, तो पहला स्टॉक है एफडीसी। एफडीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया है, मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पर एफडीसी का चार्ट रखा है और अगर ये लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था वो इस स्टॉक के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बना करता था एक टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के ऊपर। एक आध दिन शायद क्लोजिंग करी इस लेवल के ऊपर, लेकिन उसके बाद तकरीबन स्टॉक ने इस लेवल के नीचे ही ट्रेड किया है और काफी दिनों के बाद में स्टॉक ने इस लेवल पे यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद ये स्टॉक कई दिनों के बाद इस लेवल पर आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस कुछ दिनों के बाद इसी लेवल पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है और अभी फिलहाल वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक एक्चुअली रुक चुका है। अब कल के दिन में पहले की तरह हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले और बाउंस बैक दिखाए, तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होने की वजह से लेवल वीक हो चुका है तो कल के दिन में, मंडे के दिन में, ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है और आपको सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 516 की ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, 512 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है और आप प्रैक्टिस करते करते आप खुद से भी अपने वॉचलिस्ट में से ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आपका खुद का कन्विक्शन भी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बढ़े। दैट इज आवर पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल, ताकि आप खुद सीख सके, खुद से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके और खुद के ट्रेड्स ले सके। बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे बढ़िएगा मत। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो फेडरल बैंक में अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो है इस स्टॉक का एक 52 वीक एक काफी ऑल टाइम हाई के आसपास में स्टॉक घूम रहा है और वहां पर इस स्टॉक ने पहले एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था एट दिस पॉइंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन कैंडल्स में। फिर उसके बाद स्टॉक ने वापस इन कैंडल्स के पास आकर के इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद स्टॉक वापस कई दिनों के बाद इस लेवल पर आकर के एक्चुअली रुका हुआ है। अब यहाँ से कल के दिन में हो सकता है कि स्टॉक पहले की तरह रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाए तो आपको सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है और पॉसिबल है कि यहाँ पर इस बार स्टॉक ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर आया है, तो काफी सारे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने इस लेवल को इस बार अप्रोच किया, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर दे और ऊपर की तरफ निकल जाए। ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है कुछ स्टॉक्स के लिए, तो शायद पॉसिबिलिटी में ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे और ऊपर की तरफ आपको बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 207.50 को क्रॉस करेगा तो बाइंग लेंगे, 206 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 1% का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो और इसमें मौका आने पर ट्रेड भी ले सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लीजिए। यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये लेवल में अगर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक ने इस लेवल पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद कई दिनों तक स्टॉक इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेता रहा। उसके बाद बहुत टाइम के बाद में स्टॉक अब इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर पॉसिबल है कि बहुत दिनों के बाद स्टॉक आया है तो स्टॉक यहीं से एक बढ़िया बाउंस बैक ले ले और आपको बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, या तो फिर स्टॉक ब्रेक डाउन दे सकता है और स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। इन ईदर केस आपको बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे बढ़िया ट्रेड्स देखने को मंडे को मिल सकते हैं। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 438.50 के ऊपर निकल जाए तो बाइंग लेंगे, 435.50 के नीचे आता है स्टॉक तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने स्क्रीन
स्क्रीन पे रख दिया है, तो इनको देखिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमसे हर तरीके की ट्रेडिंग सीखते रहिए। बाकी कोई स्पेसिफिक वीडियो या रिक्वायरमेंट है आपकी इस स्टॉक के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उस स्टॉक का एनालिसिस भी आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।